प्रथम किस्त महतारी वंदन योजना की प्रथम किस्त मिलने के बाद कितने लोगों को अब नहीं मिल रहा है, तो उसकी संख्या निकल के आ रही है 1,55,655 हितग्राही जिनको आज नहीं मिल रहा है। और उसके बाद जिनको हितग्राहियों को काटा गया है वो प्रपत्र ब में है और उसका कुल योग मिल रहा है अध्यक्ष महोदय 54,100। तो ये दोनों आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। एक तो जो अभी तक जितने हितग्राही हैं वो जो प्रथम किस्त मिलने के बाद आज के दिन में एक्टिव हैं, उनकी संख्या को अगर आप माइनस करोगे तो 1,55,655 हितग्राही हो रहे हैं। और जो काटे गए हैं उनकी संख्या सिर्फ 55,000 बता रहे हैं माननीय मंत्री जी। तो मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका कौन सा आंकड़ा सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, महतारी वंदन योजना के विषय में जो जानकारी चाहिए थी प्रपत्र अ और प्रपत्र ब में पूरी जानकारी दी गई है। रही बात माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़ा है ये ऐसे आंकड़े हैं जिसमें 1,55,655 की जो बात कर रहे हैं, इसमें ऐसे महिलाएं हैं या हितग्राही हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, कुछ मृत हुए हैं, कुछ अपात्र हो गए हैं, तो इसलिए उसके आंकड़ा में अंतर दिख रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए इसको प्रपत्र ब को, इसमें सारे क्राइटेरिया के आधार पर काटे गए महिलाओं का संख्या दिया गया है। पहले दिया गया है 2 या 2 से अधिक आवेदन होने के कारण निरस्त लोगों की संख्या, अपात्र की शर्त के अनुसार शासकीय सेवक अथवा उनके परिजन के प्रकरण, आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम होना, आवेदक अविवाहित होने के संबंध में, आवेदक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण, आयकर दाता होने के कारण, योजना के मापदंड के अनुसार पात्र न होने के कारण, और प्रथम किस्त के उपरांत अपात्र। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है मंत्री जी जो अपात्र हो सकते हैं। आपने सारे अपात्र की जो डेफिनेशन है आपके जो महतारी वंदन में जो आपने क्राइटेरिया रखा है वो सारा आपने यहाँ पे दिखा दिया है। तो इसके बाद जो 1 लाख और जो लोग जिन लोगों को नहीं मिल रहा है महिलाओं को, वो कौन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट बात है कि जो ऐसे लोग हैं जो प्रथम भुगतान के बाद अपात्र हुए हैं, इसमें पूरी अपात्र हुए हितग्राहियों का कारण भी बता दिया गया है, जिसमें 2 या 2 से अधिक या अपात्र होने का शासकीय सेवक या 21 वर्ष से कम या अविवाहित या छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी नहीं है या आयकर दाता होने के कारण या फिर योजना के मापदंड के अनुसार नहीं आ रहे हैं। प्रपत्र ब में यही दिखाया गया है। जो माननीय विधायक जी कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो ऐसे हितग्राही हैं जो ई-केवाईसी की वजह से उनका रोका गया है, अपात्र नहीं है, ई-केवाईसी की वजह से उनको रोका गया है। जैसे ई-केवाईसी होता है उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, इनके अधिकारी जो जवाब दे रहे हैं मई के महीने में वो 37,000 के आसपास है। और पहले जो इन्होंने कहा था 0.25 वो सही है, क्योंकि आज के दिन में 0.25% ही महिलाएं ई-केवाईसी के लिए बचे हुए हैं। तो ये इतने सारे महिलाओं को इन्होंने काटा है, वो क्यों रोका हुआ है अब तक, ये बता दें। 1,17,000 आपने ई-केवाईसी कारण पेंडिंग रखा, मान गया उसको, लेकिन उसके अलावा जो 17,000 छोड़कर 1 लाख जो बच रहा है वो कौन है। ये 2% बोल रहे हैं, उसके हिसाब से 1,40,000 हो जाएगा, जो कि उनका आंकड़ा मैच नहीं हो रहा है। अगर 0.25 कह रहे हैं तो 17,000 हो जाएगा, तब भी मैच नहीं हो रहा है। और 1 लाख महिलाओं को इन्होंने काट दिया है, इनके ही आंकड़े हैं। इनके अधिकारी बोल रहे हैं कि 36,000 है मई के महीने में जो पेंडिंग है, और यहाँ पे जवाब अलग आ रहा है अध्यक्ष महोदय। तो कम से कम ये आप भले टाइम ले लीजिए, मैं रुक जाऊंगा उसके लिए, लेकिन सही आंकड़ा एक बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, काटने वाला कोई विषय ही नहीं है। जब रुका हुआ है, अपात्र हुए नहीं है, जब ई-केवाईसी होगा, सत्यापन होगा, है नहीं है, उसके बाद तो हम ये नहीं कह रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम काट दे रहे हैं। जब ई-केवाईसी होगा, जब ई-केवाईसी संपूर्ण हो जाएगा, जितने महीने के पैसे नहीं दिए रहेंगे उतने महीने के पैसे उनके खाते में दे दिए जाएंगे।